जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल पर। साथियों, कल हम लोग मैथ साइंस फाउंडेशन बैच 2026 का आरंभ कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, अब मैथ का क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं और एक एक तथ्यों पे बहुत ही बारीकी से समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, हम लोग क्लास 10 का गणित पढ़ने वाले हैं और इस गणित में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक, रियल नंबर से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक, वास्तविक संख्या से लेकर के जो है ना प्रायिकता तक, सीधा सीधा गणित को पढ़ना है। पूरे गणित को, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझना है। एनसीईआरटी को नज़र में रखते हुए और बिहार बोर्ड के उन तमाम क्वेश्चन को देखते हुए हमें यह जानना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न का आता है, किस प्रकार से बनेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पे ज़बरदस्त प्रहार करना है। ठीक है, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैथ में प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा। अगर मैथ में प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से आप करते हैं तो ईमानदारी के साथ कहते हैं, आपके साथ मैथ पूरी तरीके से एक अच्छा दोस्त के भांति रहेगा। अगर आप मैथ के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यह दोस्ती खटास में बदलेगा, अब हरास में निकलेगा, क्योंकि मैथ का साथी बनना है तो मैथ की तरह ही मेहनत करना होगा। तो चलिए साथियों, मैथ को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा में जो वेटेज है क्वेश्चन का उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग त्रिकोणमिति को पहले जानेंगे। मेरा तो बहुत विचार था कि हम चैप्टर 1 से ही शुरू करें, लेकिन प्रश्न का दबाव बहुत ज़्यादा होने के कारण से त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा संभावनाएं क्वेश्चन आने की होती है। इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने के लिए समय से पहले अगर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें प्रैक्टिस करने का समय बहुत अधिक मिल जाएगा। और सभी जो चैप्टर है वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत भारी भारी मात्रा में आती है, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जब पूछा जाता है तो वो त्रिकोणमिति का होता है। और त्रिकोणमिति आप समझिए मेरी बात को, त्रिकोणमिति यूं ही त्रिकोणमिति नहीं है। त्रिकोणमिति आने वाले भविष्य के लिए भी आपको मजबूती प्रदान करेगा। त्रिकोणमिति आपको क्लास 11 में, क्लास 12 में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है। और ये एक ऐसा साथी है, जब इंटर और 12 कीजिएगा तो आपका पहला चैप्टर से ही जो है ना और अंतिम चैप्टर तक में त्रिकोणमिति शब्द मिलते ही चला जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा सिलेबस है जो आपको आने वाले भविष्य में ज़बरदस्त तरीके से जब मिलने वाला है। तो मेरा भी फर्ज बनता है त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे से सिखाया जाए, परिचित कराया जाए, समझाया जाए और आपके अंदर में त्रिकोणमिति नस नस में बहने लगे। इस प्रकार से मेहनत करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। त्रिकोणमिति कुछ बड़का चीज़ है ही नहीं, बस त्रिकोणमिति के साथ आप समय दीजिए। त्रिकोणमिति आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा, बस समय तो दीजिए। ठीक है, जिंदगी में खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जिंदगी में खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जिंदगी की लड़ाई में लोग साथ कम ज्ञान ज़्यादा देते हैं। इसीलिए भाई, छोटे भाई ईमानदारी से कहते हैं, जिंदगी का खुद का लड़ाई खुद लड़ना है, क्योंकि लोग जो है ना साथ कम ज्ञान ज़्यादा देगा। तो घबराना नहीं है, अपने आप को मजबूत बनाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। धीरे धीरे ही सही, कारवां वहाँ ही रुकेगा जहाँ मंजिल होगा। तो चलिए साथियों, देर किस बात की, त्रिकोणमिति को समझते हैं। बस याद रखिएगा, त्रिकोणमिति 11वां और 12वां में भी पुरजोर तरीके से आने वाला है। जब आंधी ज़बरदस्त आने वाली है तो हम तैयारी भी ज़बरदस्त करेंगे। ठीक है, घबराने का नहीं है, पछताने का नहीं है, तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करने का है और तैयारी भी करेंगे। तो साथियों, त्रिकोणमिति को अगर जहाँ अच्छा से देखा जाए, वैसे त्रि मतलब आप अच्छे से देखिए, त्रि मतलब हो गया 3, त्रि मतलब 3। यहाँ देखिए कोण है, कोण मतलब कोण ही होता है, कोण मतलब कोण, एंगल। ठीक है, अब मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब क्या होता है, माप। जब हम लोग 3 कोणों का माप करते हैं, 3 कोणों का माप करते हैं, उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और आप लोग से एक क्वेश्चन है, बताइए 3 कोणों की माप कहाँ करते हैं? 3 कोणों को मापने कहाँ सीखते हैं? आयत में नहीं, आयत में ना, चतुर्भुज में। किसमें? चतुर्भुज में भी नहीं। अच्छा, तो किस में?
ओ हाँ 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 हाँ, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। आए, हाँ हाँ हाँ, बुझा गया। त्रिकोणमिति में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के बारे में, नहीं यही ना बोल रहे थे, तीन कोणों की माप त्रिभुज में होता है। मतलब त्रिभुज ही एक ऐसा आकृति है जिसमें तीन कोण होता है। क्या कोण होता है भाई, तीन कोण, ठीक है। त्रिभुज एक ऐसा आकृति जिसमें तीन कोण, पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो त्रिकोणमिति जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें हम लोग क्या जानेंगे, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के नापना है, त्रिभुज के कोणों को मापना है, त्रिभुज के भुजाओं को मापना है, त्रिभुज के भुजाओं को मापना है। जैसे इसको अंग्रेजी में लिखा जाए त्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यही ना है जी, घबराना नहीं। यहां पर भी देखिए, ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब भुजा, मेट्रोन मतलब माप, मेट्री मतलब माप, ठीक है। तो तीन भुजाओं का माप ही ना हुआ, तीन भुजाओं का माप। गोनो मतलब साइड, साइड मतलब भुजा, ठीक है, समझ में आया। तो तीन भुजाओं को मापना या तीन कोनों को मापना को ही त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर जो इतिहास जानिएगा तो बहुत सा इतिहास है, इसके बारे में हम लोग 11वां में पढ़ेंगे और डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सावधानी पूर्वक समझने का इतना ही याद रखिएगा आपके अकॉर्डिंग से। वैसे इसमें अगर जाए इसका गणितीय सबके बारे में पढ़ेगा बहुत सा डिटेल है, लेकिन हम उससे बचना चाह रहे हैं क्योंकि हमको बहुत कुछ और सीखना है। अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत मेरा इंट्रोडक्शन इतिहास में ही चला जाएगा, इसलिए हम त्रिकोणमिति शब्द को ही पकड़ के निकलने वाले हैं, बचना चाह रहे हैं। इसीलिए 11वां में इसको और डिटेल में विस्तार से जानेंगे, नो डाउट, घबराने का नहीं है। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वहां तक तो जाएंगे, उससे भी कई गुना आगे जाएंगे। बस अभी हम इसका इतिहास से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमको इस पर हिसाब बनाना है। तो तीन भुजाओं को मापना या तीन कोणों को मापना ही जो है ना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति को हम तो शुरू कर चुके, अब त्रिकोणमिति में आपसे हिसाब बने, हिसाब आपसे बने, हमसे नहीं। अगर जब हमसे हिसाब बनेगा तो आपको कोई लाभ नहीं होगा भाई, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर जब आपसे हिसाब बनेगा तो हम ईमानदारी के साथ कहते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका रिजल्ट आने वाला होगा। तो हिसाब आपसे बने तो उस लेवल का हम आपको सिखाने वाले हैं, नो डाउट। आप निश्चिंत रहिए, आपको एक एक सवाल का जवाब जो है ना आपको देना ही है और दीजिएगा भी। तो त्रिकोणमिति को हम इस प्रकार से डिजाइन किए हैं कि आप जब प्रश्न को बनाइएगा तो जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ाएं तो उस पर जब प्रश्न बनाएंगे तो वो प्रश्न आपको और आनंदमयी कर देगा और बनाने का मन करेगा। तो हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज इस कोर्स को डिजाइन किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति में अगर हम लोग को त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है तो कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो सीधा सीधा आप समझिए त्रिकोणमिति। देखिए त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन को, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर जब देखा जाए तो तीन त्रिभुज। कौन त्रिभुज, भुजा के आधार पर समबाहु, जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और कोण के आधार पर देखा जाए तो न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण किसको कहिएगा, जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो। जैसे मान लीजिए ये 50 है, ये 60 है, 6 5 11 110 और 70 ये है, ठीक है। न्यून कोण मतलब होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको न्यून कोण कहेंगे। कौन कोण कहेंगे, न्यून कोण। और सम कोण किसको कहिएगा, सम कोण कहिएगा। 90 डिग्री के कोण को सम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को सम कोण कहते हैं। और अधिक कोण किसको कहिएगा, अधिक कोण देखिए किसको कहिएगा। अगर जहाँ अधिक कोण देखा जाए तो 90 डिग्री से बड़ा रहने पर अधिक कोण और 180 डिग्री से छोटा रहने पर, 180 डिग्री से छोटा रहने पर अधिक कोण। 180 डिग्री से छोटा है तो अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा है तो अधिक कोण। अब देखिए 90 डिग्री से छोटा है तो न्यून कोण, 90 डिग्री को हम लोग बोले कौन सा कोण, सम कोण। तो 180 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं बता पाइएगा तो बोलिएगा आप ही बताइए, तो हम फिर कल बताएंगे, ठीक है। तो 180 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखिए कोण के आधार पर भी जो है ना तीन त्रिभुज बनता है। क्या त्रिभुज, तीन त्रिभुज। पहला त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण, देखिए तीनों कोण न्यून कोण है, 90 डिग्री से तीनों छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे न्यून कोण। अच्छा एक बात और, जैसे 180 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं ये तो पूछ लिए, ये 0 डिग्री को कौन सा कोण कहते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा।
कुछ भारी चीज नहीं है, होला ये आपको पता ही होगा, ये क्लास 6 में है। अब दूसरा देखिए, अगर आपको समकोण त्रिभुज पूछा जाए, कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 एंगल का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एक कोण 90 एंगल का होता है, 90 डिग्री का होता है, कोई दिक्कत? तो जिस त्रिभुज का पर एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। किसी को दिक्कत? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कौन सा त्रिभुज कहिएगा? समकोण त्रिभुज कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। किसी को दिक्कत? अब जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे मान लीजिए 110 है, तो ये मेरा अधिक कोण त्रिभुज है। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को जाने, भुजा के आधार पर भी जाने, इन सभी टॉपिक को हम लोग जो है ना छठा सातवां में भी जाने होंगे, पढ़े होंगे, सीखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको शॉर्ट में रिवीजन कर दिए। अब आते हैं भाई, आपको ये बात पूरा क्लियर करने के लिए, त्रिकोणमिति में जो है ना बाबू, सीधा सीधा समझो, तो त्रिकोणमिति में जो है ना हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, अब इस पर ही बात करते हैं, फिर एक एक करके आपको टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहां समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। किसी को दिक्कत? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। किसी को तकलीफ? समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिएगा। अब फिर आगे वाली बात बढ़ते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का उसे ही राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब एक बात को समझिएगा, समकोण त्रिभुज को हम लोग किस टॉपिक में पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? तो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में यहाँ पर हम लोग क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो बोलिएगा भैया अभी आप तो बोले थे कि त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं को मापने सीखेंगे, 3 कोणों को मापने सीखेंगे, फिर बोलते आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ भाई, हम इसीलिए बोल रहे हैं, हम लोग क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेंगे, आने वाले भविष्य में और सभी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब 11वां 12वां में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और आने वाले भविष्य में त्रिभुज का जितना भी प्रकार होगा उन सभी प्रकार को आने वाले भविष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? लेकिन हाँ, त्रिकोणमिति का ये सीधा सीधा अर्थ होता है कि त्रिकोणमिति में हम लोग त्रिभुज के भुजाओं को या कोणों को मापना ही सीखना है। त्रिकोणमिति का बहुत सा उपयोग भी है, जिसे हम लोग जानेंगे किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। अभी फिलहाल त्रिकोणमिति पे एक एक करके बारीकी से चढ़ते, फिर उपयोग पर भी जाएंगे, आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे किया जाता है। जब हम उपयोग करके दिखाएंगे, हिसाब बना बना के दिखाएंगे, देखिए ये त्रिकोणमिति का उपयोग हुआ है, तब आपको लगेगा हाँ त्रिकोणमिति का उपयोग हो रहा है। घबराने का कोई जरूरत नहीं है, आपको समझना है। तो आप सीधा सीधा समझिए, हम लोग को त्रिकोणमिति में क्लास 10 में कौन सा टॉपिक पर बनाना है? समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होती है इनको समझना। देखिए इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये मेरा ढलान ऐसा है, जो ढाल है ना, ढाल। अरे बोलो यार, ये ढाल दिख रहा है, ढाल, इसी ढाल को कहते हैं हम लोग कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और हम इसको आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। और इसको हम लंब कहेंगे, लंब। ठीक है, कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है और तीनों भुजा का नाम अलग अलग है। सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और फिर खड़ा वाला जो भुजा है और जो ये सोजा वाला भुजा है, एक को लंब दूसरा को आधार कहेंगे। लेकिन हम आपको अभी एक बात नोट करवाना चाहते हैं। देखिए लंब और आधार आपस में कभी भी बदल सकता, कभी यहाँ आधार आ सकता है तो कभी यहाँ लंब आ सकता है। ये कैसे आता है? ये कोण पर निर्भर करेगा। अगर जहाँ आपको थीटा जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग बदलेंगे। फिलहाल उस टॉपिक पे अभी हम नहीं जा करके, फिलहाल ये जान लेते हैं ये लंब है और ये आधार है। अगर आपको हम 2 को दे दें, लंब और कर्ण दे दें, लंब और कर्ण दे दें, तो आधार निकालना है तो कैसे निकालिएगा? कर्ण और आधार दे दिया जाए, लंब निकालने बोले तो कैसे निकालिएगा? लंब और आधार दे दिया जाए,
कर्ण निकालने बोले तो कैसे निकालिएगा, इन क्वेश्चनों को अब जानना है, इन तथ्यों को समझना है, फिर जो है ना ये कैसे बदलता है आपस में ये भी जानना है। ठीक है, जब बदलेगा तो उस समय हम बताएंगे बदलता कैसे है। अब समझिए, हम बार बार बोल रहे हैं हमको 2 गो दिया रहेगा, 1 गो निकालना है, चाहे तो ये दोनों दिया रहे ये निकालना है, ये दोनों दिया रहे ये निकालना है, या फिर ये दोनों दिया रहे ये निकालना है, कोई दिक्कत। अब एक बात समझिए, इसी तथ्यों को निकालने के लिए एक बाबा आया, एक महान गणितज्ञ आया, उस गणितज्ञ का नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था बाबू? पाइथागोरस। पाइथागोरस चाचा ने बोला, पाइथागोरस चाचा जानते हैं क्या बोला? देखो बाबू, है सब जो तुम लोग को दिक्कत है ना उसका हम समाधान ढूंढ के दे देते हैं, बस आप लोग याद रखिएगा, कभी तकलीफ नहीं होगा। है तीनों का जो है ना एक ऐसा दोस्त यारी संबंध बता देते हैं जो तीनों में से कोई एगो जब भुटलाए तो खोज लेना, तीनों में से कोई एगो भुतलाए तो खोज लेना। कौन बता रहा है जानते हैं? बाबा पाइथागोरस। कौन बता रहा है जी? बाबा पाइथागोरस। बाबा पाइथागोरस की बता रहा है, बाबा पाइथागोरस बता रहा है कि है तीनों में से कोई एगो भुतला जाए, हेरा जाए, खो जाए तो हम एक मंत्र देते हैं, ओम ब्रूम ब्रूम स्वाहा। ठीक है, उससे तीसरा दोस्त निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा मंत्र दिया था? नहीं, पाइथागोरस ने एक मंत्र दिया था जिस मंत्र का नाम था पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय। क्या नाम था? पाइथागोरस परिमेय नाम था, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में देखिए क्या बोला पाइथागोरस ने, बोला बाबू रे एगो मंत्र दे रहे रे बाबू। बोला कौन सा मंत्र है ना, ध्यान दो ही ना। पाइथागोरस परिमेय ने ओम भ्रूम भ्रूम नहीं किया था, क्या किया था जानते हैं? पाइथागोरस ने बोला था देख रे बाबू। बोलो कौन चीज? देखो सबसे बड़की भुजा कर्ण है ना, अगर ना कर्ण का वर्ग कर दिए, क्या कर दिए? कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर कर दिए तो है जो 2 गो छुटकुनिया बाबू भैया है ना, है दोनों का जो वर्ग करेंगे ना इसका योगफल बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही वाला मंत्र दिया था किसने? बाबा पाइथागोरस ने। बाबा पाइथागोरस बोला बाबू रे, बोला कौन चीज है जो कर्ण स्क्वायर है ना, है जो कर्ण है ना, कर्ण अगर जहाँ भुतला जाए, क्या भुतला जाए? कर्ण अगर जहाँ भुतला जाए, हेकरो वर्ग और हेकरो वर्ग मतलब लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का अंडर रूट कर दे तो कर्ण निकल जाएगा। समझे? नहीं समझे? घबराना नहीं है, ये तो मंत्र नहीं दिया है। अब मंत्र जाप करने सिखाएंगे आपको। मंत्र जाप कीजिएगा ना तब नहीं शक्ति मिलेगा, तो घबराना ना है, जाप करना है जाप। आइए हमारे साथ जाप करने सिखाएंगे, 4-5 दा सिखा देंगे, फिर घर में आप जाप करते रहिएगा। जब जाप करिएगा तो आपको भी जो है ना कर्ण का दर्शन हो ही जाएगा। समझे कि ना? किसका? कर्ण का। ऐसा नहीं कि खाली करने का दर्शन होगा, जो भुतलाएगा उसी का दर्शन होगा। या तो लंब भुतला जाए, या तो आधार भुतला जाए, या तो कर्ण भुतला जाए। जो भी भुतलाएगा उसका दर्शन मंत्र जाप करके कर लेना है। किसी को तकलीफ है तो बोलो, ना बुझावत बानी तो बोलबा, ठीक बानी? अब बुझाइब। अब देखो समझावत बानी। देखिए कर्ण अगर जहाँ भुतलाया जाए, या लंब भुतलाया जाए, या आधार भुतला जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, आप यहाँ गौर से देखिए, कोई भी टॉपिक पे जाने से पहले अपना जमीन को मजबूत बनाना है। तो इस मंत्र को जाप करने तो हम सिखेबे न करेंगे, लेकिन मंत्र को जाप करने से पहले सिंहासन से बिठाना पड़ेगा। मतलब एकदम बढ़िया से व्यवस्था बनाएंगे, उस पर बैठेंगे, तब बोलेंगे ओम भ्रूम भ्रूम स्वाहा। ठीक है, ऐसे मंत्र जाप हो जाएगा। तो चलिए बाबू, पहले सिंहासन उंघासन लगाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, फिर मंत्र जाप करेंगे ओम भ्रूम भ्रूम स्वाहा। ठीक है, तो ओम भ्रूम भ्रूम स्वाहा ऐसे नहीं न कीजिएगा, तो अच्छा से बैठ के न कीजिएगा, तो वो व्यवस्था बनाने वाले हैं। चलिए मेरे साथ उस व्यवस्था को बनाते हैं, फिर मंत्र को जाप करने सिखाएंगे, तब दर्शन करवाएंगे, कभी कर्ण का तो कभी आधार का तो कभी लंब का। घबराना ना है, निश्चिंत रहिए। पहले व्यवस्था बनाते। चलिए आइए सिंहासन लगाएंगे दोनों मिलके। आजा बाबू, दोनों भाई बहन आ जाओ, छोटकी भाई बहन आजा बाबू। ए बाबूनिया इधर देखो, इधर देखो। अभी हम बोले थे कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग, लंब का वर्ग
लंब का वर्ग है, जो वर्ग है ना, वर्ग है ना जी। और एक बात बोले थे, देखिए अगर जब भुतला जाए तो वर्ग को वर्गमूल में भी बदलना पड़ता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर, इधर जो कर्ण खाली लिख दिए, इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये इसको छज्जा पिना देगा ना, टोपी पिना दिया जी बड़का, तो है अंडर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया ना, हो गया। अरे बोलो न यार, मतलब हमको वर्ग और वर्गमूल पर अभी जो है ना पकड़ बनाना है। मतलब ये कि अगर जहाँ उस मंत्र का जाप करना है, हमको वर्ग और वर्गमूल का सिंहासन बैठाना होगा, अच्छा से लगाना होगा। जब ये सिंहासन लग जाएगा तब इस पर बैठ के कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 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 कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर वाला जाप करना है, ठीक है। लेकिन सिंहासन लगाना है। सिंहासन में क्या क्या लगेगा बोलिए? दही और मक्खन ना, घी और पनीर ना, तब की लगेगा? होम जाप करने में की लगता है? माँ दारू साकल। अच्छा, हाउ वाला मंत्र जाप नहीं करना है हमको, यहाँ भगवान को प्रकट नहीं करना है, हिसाब प्रकट करना है। तो आइए यहां पर एक चीज बता रहा है, अगर जहां हमको पाइथागोरस परिमेय सीखना है, पाइथागोरस का हिसाब बनाना है, हमको वर्ग और वर्गमूल जानना होगा, वर्ग और वर्गमूल जानना होगा। तो चलिए साथियों, अब हम लोग चैप्टर 1 पर चलते हैं। कल हम आपको जब फाउंडेशन बैच का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, वहां हम आपको अपने हाथ से लिखा हुआ पुस्तक, अपने हाथ से लिखा हुआ जो है ना मटेरियल को दिखाए थे, और उस मटेरियल को समझाने व सिखाने का प्रयास किए थे, इस प्रकार से डिजाइन किए, ठीक है। अगर जहाँ किसी को मेरा मटेरियल लेना है, किसी को मेरा हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन लेना है, ताकि आप प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से कर पाएं, और उन प्रश्नों का सलूशन लेना है, तो भाई ईमानदारी के साथ कहते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और उसके लिए उसके एवज में हम 99 रुपया पूरा मैथ का फीस रखे हैं। अगर जहाँ आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। नंबर ये है, 99 रुपया फीस है, ठीक है। अब 62 3 टाइम 0 17735 इस नंबर पर फोन पे करके, ठीक है, और व्हाट्सएप करके हमको बता दीजिएगा कि हम फोन पे किए, अपना नाम बता दीजिएगा और ले लीजिएगा। नाम नहीं भी बताइएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बस ये बता दीजिएगा हम फोन पे किए, हम भी देख लेंगे रिसिप्ट, और हम आपको नंबर इस आपका जो व्हाट्सएप कीजिएगा तब नहीं हम आपको भेजेंगे, तो उस नंबर पर हम आपको भेज देंगे, ठीक है। समझ गए? किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, हम आपको पूरा मटेरियल चैप्टर वाइज भेजेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। हम आपसे 99 रुपया फीस लिए हैं आपका उन तमाम प्रश्नों को देने के लिए जो हम बना रहे हैं और जो बना चुके हैं, ठीक है। तो आपका इच्छा हो तो लेने का लीजिए, नहीं तो फिर यूट्यूब पे जितना हम दे पाएंगे आप ले लीजिएगा। तो चलिए भाई, अब हम लोग जो है ना ये सीखते हैं, बोलो क्या सीखेंगे? वर्ग करने, वर्गमूल करने, वर्ग और वर्गमूल सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? वर्ग। तो आज हम लोग वर्ग सीखेंगे, कल हम लोग वर्गमूल सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करते हैं। चलिए आज चैप्टर 1 के बारे में जानते हैं। चैप्टर 1 में सिर्फ वर्ग दिए बनाने के लिए, वर्ग ज्ञात करें, वर्ग ज्ञात करें, ठीक है। तो वर्ग ज्ञात करें, थोड़ा सा समझिएगा। वर्ग हौला है, थोड़ा वर्गमूल में आपको अभाज्य गुणनखंड समझना पड़ेगा, तो इसलिए वो थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा। वर्ग लेकिन हौला है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, जितना बुद्धि है उतने में रहिए। देखिए हम इसका अगर ट्रिक उरी बताएं तो 75 बुद्धि है, ढेरी तरीका है। जैसे हम आपको बोले बाबू 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, ठीक है, 55 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। वर्ग क्या है समझना, ठीक है। जो आपको आसान लगे वही कीजिएगा, बहुत सा बुद्धि है, बहुत सा तरीका है। हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता देंगे, घबराना नहीं है। लेकिन वो ट्रिक का बैच अलग से आपको देंगे, मतलब एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो याद रहे वही करना है। ट्रिक सब भूल गए तब क्या कीजिएगा? तो 12 का स्क्वायर का मतलब बाबू 12 गुना 12 हुआ, मतलब 12 का वर्ग का मतलब क्या हो गया? 12 गुना 12। मतलब वर्ग का मतलब खुद को अपने आप से गुना कर लेना, अपने आप को अपने आप से गुना कर लेना, अपने आप को अपने आप से गुना कर लेना, इसी को वर्ग। नहीं किसी को दिक्कत? देखो 12 का वर्ग है तो 12 गुना 12, 15 का वर्ग है तो 15 गुना 15, 26 का वर्ग है तो 26 गुना 26, 55 का वर्ग है तो 55 गुना 55, 75 का वर्ग है तो 75 गुना 75।
अब गुना करने पर जो आंसर आएगा वही ना लिखेंगे। अरे बोलो ना यार, तो गुना करते हैं। 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 आएगा। 15 गुना 15 कीजिएगा 225 आएगा। 26 गुना 26 कीजिएगा 676 आएगा। 55 गुना 55 कीजिएगा तो 30-25 आएगा। कितना आएगा जी? 30-25। और 75 गुना 75 कीजिएगा तो 56-25 आएगा। कितना आएगा? 56-25। गुना करके देखिए, ये हो गया। थोड़ा और चेंज करते हैं। क्या करते हैं बाबू? थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को बदलते। ये तो हौला हौला है, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, सिर्फ ऐसा ही हौला हौला आएगा। रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तब तो भाग जाइएगा देख के। रूट वाला क्वेश्चन को देख के तो बच्चा भागिए जाता है। ना हो लो हमरा से ना हो तू भाई, हम घर जाए छो, ये नहीं ठीक बा। समझ में पूरा आएगा तब नहीं भागिएगा। समझ में पूरा आना चाहिए, घबराना नहीं है। गणित है तो कौन सी भाग जाएंगे? ना भागेंगे, पूरा पढ़ेंगे पूरा। समझ में ना आवे या आवे, लेकिन ध्यान से ध्यान दो, समझ में जरूर आवे। ठीक बा? तो देखो भाई, समझ में बिल्कुल आएगा, घबराना नहीं है, ध्यान तो दीजिए बस। देखो अब देखो रूट वाला आ गया। रूट का स्क्वायर करना है, क्या दिक्कत है? रूट का स्क्वायर करना तो रूट का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? रूट का स्क्वायर करेंगे। रूट का स्क्वायर क्या बोलता है? अपने आप को अपने आप से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो दोनों देखो एक रकम है, एक रकम है, तो दोनों को अपने आप में टोपी पहना देंगे। टोपी पहन लिया तो देखेंगे जोरा लग रहा है। जोरा काहे लगाएंगे? क्योंकि स्क्वायर है। जब स्क्वायर रहेगा और रूट में रहेगा तो जोरा लगाएंगे। जोरा लग गया तो एगो बाहर निकलेगा। बुझाया? ना बुझाया? हम थोड़े बुझा रहे थे आपको, हम आपको बता रहे थे बस। अब धीरे धीरे बुझाएगा। देखो जब वर्ग रहेगा और रूट में रहेगा तो रूट गुना रूट कर दिए, रूट के कारण से यहाँ जोरा लगाएं। ठीक है, कल हम इस पर जब वर्गमूल बताएंगे तो क्यों लगता है जोरा, ये भी बढ़िया से बताएंगे। फिलहाल अभी वर्ग पढ़ रहे हैं तो जोरा लगाना है, क्या कि रूट में था, ये पहले से रूट में, इसलिए इसका जोरा लगाना है। क्यों लगाना है इसका उत्तर कल जरूर बताएंगे। अब रूट 2 गुना रूट 2, भैया रूट 4 नहीं होती है? हाँ 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 4 होती है, लेकिन हम 4 का 2 गुना 2 नहीं लिखवा, फिर लिखेंगे तो घूर फिर के फिर वहीं आए। घूर फिर के जब वहीं आना था इसीलिए नहीं लिखे थे। जोरा लग गया, बाहर आ गया, तो ऐसा नहीं करना। ये स्टेप हम मार रहे थे इसीलिए बाबू कि आपको ही बुद्धि है। जब ये 2 का जोरा लग ये रहा है तो हम बार बार गुना करके फिर तोड़े के, जोरा लग गया 2 बाहर आ गया, तो रूट 2 का वर्ग कितना आया? 2 आया। उसी तरह से अगर रूट 3 दे दिया जाए तो क्या आएगा? तो जो है वही निकलेगा। इसके अंदर में जो है वही निकला ना, तो इसके अंदर में जो है वही निकलेगा। थोड़ा सा करके दिखा देते वही से आपको अच्छा लगे। तो 3 गुना 3 लिख दिए, दोनों को एक के छज्जा में रख लिए, एक के टोपी में रख लिए। अब जोरा लग गया, 3 बाहर आ गया, किसी को दिक्कत? जैसे में और लेते हैं, घबराने का नहीं है। रूट 15 लेते हैं, ले लिए, तो इसको भी तो वही लिखे, यहाँ वर्ग दे देना है। रूट 15 गुना रूट 15, अब जोरा लगा दिए। अब ये 15 गुना 15, ये दोनों अलग अलग टोपी पहना था, एक के टोपी में घुसा दिया, जोरा लग गया भाई। तो रूट 15 गुना 15 कितना आया? 15 आया, हो गया आंसर। मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जो है वही निकलता है। रूट का जब वर्ग कीजिएगा तो जो है वही निकलेगा, जो है वही निकलेगा। किसी को दिक्कत? आपका मन है और 1-2 लेने का तो 1-2 और लेते हैं, 1-2 और लेते हैं। जैसे हम ले लिए रूट 35, तो रूट 31, तो क्या है? 31 का वर्ग निकालो या 35 का निकालो, निकलेगा तो 31 और 35 ना। थोड़ा और क्वेश्चन को चेंज करते हैं भाई। अगर जब वर्ग आएगा तो ऐसे ही ना आएगा, घुमा घुमा के आ सकता है। तो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं हम, आखिर कैसे आपको फंसा सकता है और आपको फंसा सकता है। अब ऐसा हिम्मत नहीं होगा किसी को। क्यों बोलो? इसीलिए बाबू क्योंकि आप मेहनत करना चालू कर चुके हैं, और जब आप मेहनत करना चालू कर लीजिएगा तो ईमानदारी के साथ करते हैं, फंसाने वाला भी जो है ना फंस जाए, ऐसा प्रयास करना है। ज्ञान देना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान पर चलना बड़ी बात है। तो हम लोग ज्ञान पर चलने का शुरुआत कर चुके हैं। मंजिल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। इसीलिए मेहनत ज़बरदस्त करेंगे। तो मेहनत तो कर ही रहे हैं और करते रहना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को अब चेंज करते हैं। पहले क्या सीखे भाई? चलो ठीक है, पहले सीख लिए, मतलब मान लीजिए 97 का स्क्वायर, ये सीख लिए। क्या होगा?
अरे बोलो ना क्या होगा, इसका आंसर होगा 9409। हो गया आंसर, मतलब गुना कीजिएगा तो यही आएगा। मतलब ये कि 97 गुना 97 कीजिएगा तो 9409 आएगा। कुछ नहीं किए, देखिए बहुत सा तरीका है। जैसे हम 35 का गुना किए थे, आप लोग को लगता होगा कि ये कैसे कर लेते, कुछ नहीं किए हम, ये तरीका है। 35 है ना, तो 35 गुना 35 लिखे। देखिए जब तरीका बताएंगे तो यहाँ 3 है, 3 से 1 12 कीजिए 4, तो ये हो गया, मान लीजिए दिमाग में 4 गुना 3 12, अब 5 गुना 5 25। कैसे हुआ नहीं हुआ इस पर पूरा बहस करेंगे तो फिर समझ में आएगा। जैसे यहाँ 97 गुना 97 है, आपको लगा होगा गुना किए, नहीं कुछ नहीं किए। 100 से कितना कम है बताइए, 3 कम है। 97 में 3 घटा दिए, 97 में 3 घटाए तो 94 बचा। अब 3 ना घटाए थे तो 3 का वर्ग कीजिए 9 आएगा। उसी को 2 अंक में लिखने के लिए 0 9 लिखे। आप लोग को लगता होगा गुना करने आता है, नहीं बाबू, सभी का नॉलेज और सभी का तरीका पता होना चाहिए। गुना भी होला, जोड़ भी होला, घटा भी होला, भाग भी होला होता है। बस हम आपको 10वां पढ़ा रहे हैं, उसमें वर्ग आया है तो वर्ग का टॉपिक पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्गमूल पर ही बात करें, सिर्फ वर्गमूल पर चले, तो अगर जब आप हमको वर्गमूल पर ही बात करने बोलिएगा तो 4-5 दिन में जो है ना एकदम आपको वर्गमूल एकदम धुआं धुआं कर देंगे। तो घबराना नहीं है, एक समय पर एक ही काम होता है बाबू, दूसरा समय पर हम बहुत जबरदस्त तरीके से फाउंडेशन गणित, मतलब बेसिक गणित, मतलब उस गणित का अगर जब हम नाम रखेंगे और बैच भी देंगे तो उस बैच का नाम, मेरा जब मानना है तो उस बैच का नाम होना चाहिए नींव बैच। प्यारा नींव, हमारा नींव, नींव बैच। उसमें जो है ना आपको 0 लेवल से, जोड़ घटा गुना भाग से जो है ना, वहाँ से नहीं, पहाड़ा से वर्गमूल घनमूल सब सिखाने का प्रयास करेंगे। वो आप ही लोग के लिए एक सेपरेट बैच होगा, मतलब आप एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उस बैच में 10वां से रिलेटेड ही बहुत सा तथ्य रहेगा, लेकिन वो बेसिक में रहेगा, ठीक है। उसी को हम लोग नींव बैच में रख लेंगे। घबराना नहीं है, बहुत जल्द हम मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत पर भी काम चल रहा है और बेस्ट तरीके से जो है ना आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। घबराने का नहीं है, काम करने का है। तो ये सब तरीका है, तो ये तरीका सीखे। फिर दूसरा तरीका क्या सीखे, दूसरा तरीका हम लोग सीखे रूट वाला। आप जानते हैं दोनों को मिला देते हैं, नहीं समझे। अभी जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सीखे थे, ये सब का सीखे थे। 4 आया, इसका जो है ना 16 आया, इसका जो है ना 36 आया। और फिर रूट वाला सीखे थे, रूट 2 का स्क्वायर 2 आया था, रूट 4 का स्क्वायर भी 2 ही आएगा। अगर इसका स्क्वायर सॉरी, रूट 4 का तो 2 आएगा, लेकिन रूट 4 का अगर जब वर्ग कर दीजिएगा तो 4 आएगा। तो रूट 6 का वर्ग कीजिएगा तो 6 आएगा। किसी को दिक्कत? अब एक बात और समझिए, समझाते हैं। ये दोनों जब सीखें तो एक ऐसा भी चीज़ नहीं हो सकता है कि दोनों को कोई मिलाकर पूछे। हाँ हो सकता है, मतलब ये 2 रूट 2 का वर्ग पूछ ले, 4 रूट 3 का वर्ग पूछ ले, 5 रूट 2 का वर्ग पूछ लिए। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है ना। तो वही हम सिखाने वाले हैं। तो थोड़ा देखिए ना, तब वर्ग ज्ञात हो गया, तब वर्ग समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, हम जैसे 2 रूट 2 का वर्ग सिखाने वाले हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, आप इसी को 2 बार लिखे ना, पहले घबराना नहीं है और सीखना है। लिख दिए, ये 2 गुना 2 4, और रूट 2 गुना रूट 2 को हम बोले थे एक के छज्जा के नीचे रख देना है, रख दिए। अब छज्जा सा जोड़ा लग गया, 4 गुना इसका जोड़ा लगा तो बाहर निकला 2, तो 4 दूनी 8 हो गया आंसर। सीखे? और है, देखो लिख के रखे हैं। फिर क्या है, 4 रूट 3, ये ना है वर्ग। 4 रूट 3 का वर्ग क्या बोलता है भाई? देखिए 4 रूट 3 का वर्ग बोलता है 4 रूट 3 गुना 4 रूट 3, 4 रूट 3 गुना 4 रूट 3, 4 गुना 4 16, और रूट 3 गुना रूट 3 है ना, तो इसको एक के छज्जा के अंदर रखिए, एक के टोपी के अंदर रखिए, और जोड़ा लगा तो 16 गुना 3 और 16 45 कितना होता है? 16 45। अरे बोलो ना यार। हाँ समझ लियो, 16 48 होता है। कितना होता है? 48। ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ से ही सही फील कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका मुंह से भी कुछ निकला, मास्टर 16 48 नहीं होता है। तो हम आपके साथ थोड़ा सा कांटेक्ट में अच्छा फील कराना चाहते कि ऑफलाइन मोड में है। देखिए बहुत मेहनत संघर्ष के बाद आप भी सीखिएगा, हम भी आपको सिखा पाएंगे। लेकिन जब सीख जाइएगा तो फिर आपसे बनेगा। तो फिर अब ये अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो बनाते हैं। ध्यान दे, सुनना, ध्यान दे। 5 रूट
2 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेगा 5√2 गुना 5√2, ये ना लिखेगा। अरे बोलो ना यार, तो 5 गुना 5 25, अच्छा जगह भीतर में 2 गुना 2, अब 25 गुना जोड़ा लग रहा है 2 बाहर लो, बोलो हाँ नहीं। अब 25 दूनी 100 कत्ता, 25 दूनी 100 कत्ता हो जाए, 25 दूनी 50 हो जाए। अरे बोलो यार, क्या सीख पाए? तो वर्ग यही था, अलग अलग तरीके से हम बताएं। देखिए वर्ग इसी प्रकार से आपको फंसाएगा। तो जब आप पाइथागोरस परिमेय में जाइएगा तो वहाँ वर्ग भी मिलेगा, वर्गमूल भी मिलेगा। तो हम आज आपको वर्ग सिखाएं, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन दिए। आज का लेक्चर आप लोग को जैसा भी लगा हो, ठीक है, उस पर आप फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। भाई अगर इसी प्रकार का प्रश्न और बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने का इच्छा है, तो आप हमसे जुड़कर, ठीक है, हमसे जुड़कर 6263×01773 पर व्हाट्सएप कर जुड़ सकते हैं। और यही मेरा फोन पे नंबर भी है, ठीक है। इस पर अगर जहाँ आप 99 रुपया पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको पूरा होमवर्क के रूप में आपको त्रिकोणमिति चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको दे देंगे। आप चैप्टर वाइज उसको बनाइएगा। कम से कम जो है ना, त्रिकोणमिति में हम 35-36 चैप्टर छाप चुके हैं। आप उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चैप्टर 1 में सिर्फ और सिर्फ वर्ग ज्ञात करने के लिए दिए हैं, चैप्टर 2 में सिर्फ और सिर्फ वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दिए हैं, ठीक है। उसी तरीके से चैप्टर 3 में जो है ना, लंब आधार कर्ण को पहचानने सिखाए हैं। चैप्टर 4 में जो है ना, लंब आधार कर्ण को ज्ञात करने सिखाए हैं। तो इन तमाम प्रश्नों को लेने के लिए आप 62 3x01773 पर 99 रुपया पेमेंट करके आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। मैथ साइंस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच का नाम रखें मैथ साइंस फाउंडेशन बैच। सिर्फ मैथ का PDF लेने के लिए, मैथ का नोट्स लेने के लिए आप 99 रुपया पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।